और इसके अलावा देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस खास मौके पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई भी दी और साथ ही वो लिखते हैं, एंड आई कोट, गरीब कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने जहां 12 साल ऑफ गरीब कल्याण ये हैशटैग दिया, जिसमें अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास, जनधन, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग सुविधा, वित्तीय सुरक्षा, स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर के जरिए देश के गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़कर विकसित भारत की मजबूत नींव का निर्माण किया जा रहा है। इस खास मौके पर बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों से जुड़े हुए कई वीडियोस जारी किए गए। गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सेवा की ये भावना आज ये सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है। और मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है, उनके सामर्थ्य पर भरोसा है। अगर अवसर मिल जाए ना तो वो हर चुनौतियों को पार कर सकता है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और ये 25 करोड़ लोग एक नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने। ये नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इससे पूरी दुनिया को ये संदेश मिला है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। तो भारत कैसे अपनी योजनाओं के जरिए पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, उनकी ऐसी ही कुछ उपलब्धियां रही जिनका जिक्र आज करना जरूरी है। इन 12 सालों में ऐसी कई योजनाएं शुरू की गईं जिसका फायदा देश में लोगों को अभी भी हो रहा है और आने वाले सालों तक भी होता रहेगा। आज जहां पर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके अलावा दुनिया में सबसे तेजी से बड़े पैमाने पर पॉवर्टी यानी कि गरीबी में कमी दर्ज की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत विश्व का सबसे बड़ा क्लीन कुकिंग फ्यूल कैंपेन देश में चलाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम ऑपरेट हो रहा है। देश में आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई और सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलाई जा रही है। कोविड के दौरान सबसे तेज और सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का बोलबाला हर किसी के सामने है, जिसके जरिए लोगों को पक्के घर और ग्रामीण नल जल मिशन के तहत लोगों को बेसिक नीड्स को मद्देनजर रखते हुए काम किया गया। गरीब घरों में ना कल बेहतर होगा, ये सेंटेंस उम्मीद से ज्यादा आदत की तरह बोला जाता है। मम्मी राशन का डिब्बा देखकर हिसाब लगाती है, पापा खर्च लिखने के लिए छोटी डायरी रखते हैं और बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि घर में कौन सी चीज जरूरत है और कौन सी अभी नहीं। लेकिन इन घरों की सबसे बड़ी बात यह होती है, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, इज्जत और उम्मीद कभी कम नहीं होने देते। लेकिन एक वक्त था जब गरीब के हिस्से की मदद भी उस तक पूरी नहीं पहुंच पाती थी। कभी गरीब के हिस्से की मदद बीच में ही कहीं रुक जाती थी। बिचौलियों के चक्कर में पूरा हक भी उन्हें नहीं मिल पाता था और गरीबों की बातें बस भाषणों तक सीमित रह जाती थी। लेकिन पिछले 12 सालों में गरीबी को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, गरिमा और सुविधा से देखने की कोशिश हुई। 58 करोड़ से ज्यादा जन धन अकाउंट्स खुले, जिससे पहली बार करोड़ों गरीब परिवार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। डीबीटी के जरिए 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे लोगों के खातों में पहुंचे ताकि मदद बीच रास्ते में ना रुके। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घर बने।
जहां सिर्फ छत नहीं मिली, सम्मान भी मिला। जल जीवन मिशन से 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचा और उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला। जाहिर बात है कि इन 12 सालों का ये सफर गरीब कल्याण, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए जाना जाता है। आज डिजिटल इंडिया की इस दौड़ में भारत सबसे आगे है। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स में भारत ने ग्लोबल लेवल पर लीडिंग पोजीशन हासिल की। मेक इन इंडिया का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अक्सर करते हैं और असर आज आपको देश के सभी मोर्चों पर नजर भी आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। ट्रांसपोर्ट के पर्सपेक्टिव से आज नेशनल हाईवेज, नए एयरपोर्ट्स, वंदे भारत जैसी मॉडर्न ट्रेन्स के जाल ने देश में कनेक्टिविटी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। ग्लोबल डिप्लोमेसी और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बीते 12 सालों में इंटरनेशनल फोरम्स पर भारत का प्रभाव बढ़ा है। डिप्लोमेटिक लेवल पर आज देश की क्रेडिबिलिटी मजबूत हुई और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और टेररिज्म के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। इसके अलावा आर्टिकल 370 जैसे हिस्टोरिक डिसीजंस ने जहां देश के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर पर गहरा प्रभाव भी डाला है। जाहिर बात है कि सरकार की तरफ से पब्लिक वेलफेयर और नेशन बिल्डिंग के शानदार सफर को एक बड़े उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है।